हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, हम लोग जानते हैं कि एसएससीजीडी का जो फिजिकल है वो 20 अगस्त से स्टार्ट है और 11 सितंबर तक चलेगा। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि कहलगांव में एक सीआईएसएफ का सेंटर है, वहाँ पे हर बार एसएससीजीडी का जो फिजिकल है वो कराया जाता है। और पिछले साल चूँकि फिजिकल के साथ मेडिकल भी हो रहा था, तो मेडिकल भी सीआईएसएफ के द्वारा आयोजित किया गया था। चूँकि कहलगांव में हज़ारों बच्चों का जो सेंटर है वो कहलगांव सीआईएसएफ में पड़ता है, तो ये ब्लॉग एसएससीजीडी के जो कैंडिडेट हैं उनके लिए है और जिनका सेंटर कहलगांव पड़ता है। तो ये वीडियो आपके लिए बन रहा है कि ये वीडियो देखने के बाद आपको यहाँ से संबंधित जितनी भी जानकारी है आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। चलिए आपको बताते हैं एसएससीजीडी के कहलगांव सीआईएसएफ सेंटर के बारे में। आने के लिए बहुत बच्चे बस का और ट्रेन का सहारा लेते हैं, तो ट्रेन यहाँ के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन रहेगा। दोस्तों, यहाँ पे जैसे आप देख रहे हैं ये है कहलगांव स्टेशन और यहाँ पे 2 प्लेटफॉर्म है। यदि आप प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे आते हैं या उस साइड प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे आते हैं, तो यहाँ से आप ऑटो या टोटो जो भी लीजिएगा वहाँ से 10 या 15 रुपया लगेगा आपको कहलगांव एनटीपीसी के लिए। वहाँ पे जितने भी ड्राइवर हैं वो सभी जानते हैं कि कहलगांव में भर्ती होती है, तो उस टाइम थोड़ा पैसा बढ़ा कर लेते हैं, लेकिन 15 रुपया 20 रुपये में आपको वे लोग सेंटर पे पहुंचा देंगे। हाँ, तो दोस्तों वहाँ से जब आप टोटो पकड़िएगा तो टोटो वाला आपको या तो भदेर चौक या आपको सत्कार चौक पे उतारेगा। तो ये रहा सत्कार चौक, वहाँ से करीब करीब 1.5 या 2 किलोमीटर के दूरी पर है। आपको यहाँ पे नर नाश्ता और फल जो भी चीज़ आपको चाहिए यहाँ मिल जाएगा और आसपास में आपको रूम की सुविधा भी मिल जाएगा। यहाँ से जो एनटीपीसी का गेट है जहाँ से एंट्री करते हैं वो पास में ही है। आइए आपको उस गेट को भी दिखा देते हैं। एक गेट यहाँ से सीधे जाने पे भी मिलेगा, लेकिन जो नज़दीक वाला गेट है दोस्तों ये सामने रहा। यहीं से आप लोगों को एंट्री करना है और फिर आपको वहाँ पे आपके ग्राउंड तक इसी रास्ते से चले जाइएगा। आइए अब हम लोग चलेंगे ग्राउंड पे और फिर वहाँ का हम लोग हालचाल दिखाएंगे। तो फाइनली फ्रेंड्स, हम लोग आ गए हैं जहाँ पे जो भर्ती की प्रक्रिया होती है यहाँ पे होती है। और ये सामने जो देख रहे हैं आप, ये है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्टेडियम और यहीं पे जो भर्ती प्रक्रिया है वो होती है। यहाँ पे जैसे ये दोनों लाइन देख रहे हैं, एक इधर से है एक उधर से है, दोनों साइड से लड़के लोग लगे रहते हैं और यहाँ से एंट्री कराई जाती है। और यहाँ पे उनका आधार कार्ड, एडमिट कार्ड और फोटो लेकर के उनका नाम पूछा जाता है। उसके बाद इनको एंट्री दिया जाता है और सामने यहाँ से 25 मीटर की दूरी पर एक सर बैठे रहते हैं टेबल के साथ। वो फिर वहाँ पे अपना सत्यापन करते हैं और जिसका जैसा रोल नंबर है एक वैसा टेबल दिया जाता है उन लोगों को। एक ग्रुप में कम से कम 30 या 35 लड़के को रखा जाता है। इधर के ए से लेकर जे तक के तक जितना भी एक दिन में जो अभ्यर्थी आते हैं उनके हिसाब से वो टेबल बनाया जाता है और 30-30 लड़के को डिवाइड करके एक साइड बैठाया जाता है। तो फिर पुनः जो आप स्टेडियम देख रहे हैं उसमें आपको अंदर लेकर जाया जाता है और वहाँ पे आपका जो बायोमेट्रिक है वो होता है। और फिर उसके बाद स्टेडियम के पीछे एक ग्राउंड बना हुआ है, उस ग्राउंड में आप लोग को बैठाया जाएगा। वहाँ पे आप लोग से एक फॉर्म भराया जाएगा, फॉर्म के साथ फोटो चिपकाया जाएगा और उसके बाद जिस भी ग्रुप का पहले फॉर्म फिलअप हो जाता है उस ग्रुप के लड़के को उठा करके एक बस में रखा जाता है और बस में लेकर के फिर उसको जहाँ से रनिंग स्टार्ट होगी वहाँ पर लेकर जाया जाता है और फिर वहाँ से ये जो रनिंग है वो स्टार्ट होती है। रनिंग स्टार्ट करके यहाँ जो ये गेट है आगे जो लिखा हुआ है वो फिनिशिंग लाइन है और वहीं पे जो आपका रनिंग है वो कंप्लीट हो जाता है और उसके बाद आपको यहाँ पे एंट्री करा दिया जाता है। एक तरफ जिसमें सफल अभ्यर्थी होते हैं उसको एक साइड और जिसमें रनिंग में असफल अभ्यर्थी हैं उसको एक साइड बैठा दिया जाता है। फिर जो रनिंग में सफल जो कैंडिडेट हैं उनको फिर से स्टेडियम में लेकर जाया जाता है। फिर उनका वहाँ पे पीएसटी होता है, हाइट, चेस्ट, वजन, ये सब जो भी है उनका नापा जाता है और फिर उसके बाद उनका एक कागज बनाया जाता है कि आप पीएसटी में या पीईटी में आप सफल हुए और उसके लिए एक कागज दिया जाता है। लेकिन जो कैंडिडेट असफल हो जाते हैं यानी रनिंग में छट जाते हैं या आगे चल के भी जैसे हाइट में, चेस्ट में, इस तरह के जो मापांक हैं उसमें वो छट जाते हैं तो उनको वहां से वापस कर दिया जाता है। आइए अब हम लोग देखते हैं यहाँ के ट्रैक के बारे में कि यहाँ का ट्रैक कैसा है। चूंकि ये एक ठोस कंक्रीट का रोड है तो
अभी जैसे बरसात हुआ है या थोड़ा सा उखड़ा हुआ है, तो यहाँ पे अलग अलग जगह पे हम लोग देख सकते हैं कि कुछ ना कुछ गिट्टी उखड़ा हुआ है। उतना प्लेन नहीं है, लेकिन फिर भी रनिंग करने के पर्पज से ये काफी जबरदस्त ट्रैक है। और यहाँ पे बहुत सारे लड़के पास होते हैं रनिंग में, बहुत कम ही लड़के हैं जो असफल होते हैं। लेकिन जिनका कुछ हाइट में इशू है, उनका थोड़ा सा ये कहलगांव एनटीपीसी हाइट थोड़ा सा ऊंचा करके लेता है। तो यदि आपका रनिंग हल्का फुल्का भी ठीक है तो आप उसको और मेहनत करिए। और चलिए हम यहाँ के दिखाते हैं ट्रैक के बारे में कि यहाँ का ट्रैक कैसा है। तो वो रहा जहाँ से हम आपको एंट्री गेट दिखाए थे कि एंट्री पॉइंट वहाँ से है, आपका एंट्री वहाँ होगा। वहाँ से आपको बस में बैठा करके इस जगह पे लाया जाएगा और यहाँ से सभी लड़के को कतारबद्ध लगाया जाएगा। जैसे हम यहाँ पे लगे हुए हैं, तो इसी सिद्धांत पे मेरे साथ ऐसे 10 लड़के लगेंगे। फिर उसके बाद उनके पीछे होते हुए 10-15 लड़कों की लाइन लगे रहेगी और ये सभी लोग एक साथ यहाँ से दौड़ना चालू करेंगे। चूंकि यहाँ से फिर वो गेट के पास जहाँ से एंट्री लिए थे, वहाँ पे ये जो ट्रैक का लंबाई है वो 1200 का है। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जीडी में 5 किलोमीटर की दौड़ होता है, तो ये पूरा जो ट्रैक है वो 1900 मीटर का है। तो यहाँ से जो चालू करेंगे और एंट्री गेट पे पहुंचेंगे तो वो होगा 1200 मीटर दोस्तों। और एंट्री गेट पहुंचने के बाद फिर वहां से आपको पूरे जो ट्रैक है उसका आपको 2 राउंड लगाना पड़ेगा, 1900 और 1900 का। तो 1919 3800 हो जाएगा। और यहाँ से जो फर्स्ट में जाएंगे ये 1200, ये मिलके आपको 5 किलोमीटर का रोड हो जाएगा दोस्तों। 5 किलोमीटर जो 24 मिनट में आना है, वहाँ पे जो लड़का 24 मिनट के पहले आएगा उसको एक साइड में रख दिया जाएगा। और जो 24 मिनट के बाद यानी जो डिस्क्वालीफाई हो जाता है उसको अलग साइड में रख करके फिर उसका हस्ताक्षर लेकर के सिग्नेचर मोहर करवा करके फोटो खिंचवा करके उसको पुनः उसको वापस भेज दिया जाता है। तो ये रहा इस ट्रैक के बारे में। आइए वहाँ का जो ट्रैक दिखाए थे, अब यहाँ का भी ट्रैक आप देख लीजिए। उधर का जो ट्रैक था वो थोड़ा सा ठोस था, लेकिन यहाँ का जो ट्रैक है उस पे थोड़ा सा मतलब जो गिट्टी है वो उतना दिख नहीं रहा है, लेकिन ये भी दौड़ने के लिए उतना ही अनुकूल है जितना उधर वाला। तो कुल मिलाकर के जो हम लोग देखेंगे कि अभी थोड़ा सा बारिश हुआ है, इसलिए ये जो बालू है या हल्का हल्का जो गिट्टी है ये थोड़ा सा बैठा हुआ लग रहा है। लेकिन अगर बारिश नहीं हुआ रहेगा तो ये थोड़ा सा पैर यहाँ पे स्लिप करेगा। तो इस बात का थोड़ा सा ध्यान में रखना है। ये जो पूरा का पूरा ट्रैक है, जैसे आप पूरा इधर देखिएगा, पूरा ग्रीनरी से भरा हुआ है। आगे इधर बगीचा है, बगीचा के बाहर बाहर ये रोड बना है, उसी रोड पे आप लोगों को दौड़ना है। लेकिन यहाँ पे कुछ जगह पे हल्का सा चढ़ाव है, कुछ जगह पे हल्का सा उतराव है। उससे आपको घबराना नहीं है, क्योंकि ये चढ़ाई ज्यादा है नहीं। थोड़ा बहुत आपको दौड़ने में लगेगा कि हाँ यहाँ पे थोड़ा सा प्रेशर लग रहा है या पैरों में जो है थोड़ा सा बल लग रहा है, लेकिन वो चलता है, इतना सब चलता है। तो ये रहा यहाँ के ट्रैक के बारे में। ये रहा आपका डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्टेडियम और ये रहा कहलगांव का ट्रैक। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको इस वीडियो के बारे में या यहाँ के सेंटर के बारे में और कोई कंफ्यूजन होगा तो आप उसको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। हम उसको रिप्लाई देने का कोशिश करेंगे और आपका जो समस्या है उसको सुलझाने का भरसक प्रयास करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद।